अब क्योंकि दुनिया के अंदर हर एक इंसान की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है और मेहनत किसी को नहीं करनी है, डिटर्मिनेशन, एजुकेशन, डेडिकेशन, ये सारी चीजें टफ हैं। इसीलिए लोग आसान रास्ता चुन लेते हैं किस्मत को कोसने का, जो कि होती ही नहीं है। और ये किसी एक धर्म की बात नहीं है, आपको ऐसे पाखंडी लोग हर एक धर्म के अंदर भरे मिलेंगे। और सच्चाई ये है कि जो धर्म सवालों का और तर्कों का जवाब नहीं दे सकता वो धर्म नहीं, पाखंड होता है। कई बार तो लोगों को पता होता है कि वो जिन चक्करों में पड़ रहे हैं वो गलत है, बेवकूफी है, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं कि वो हर जगह से हार मान चुके होते हैं। इसीलिए उन्हें ऐसा लगता है कि अगर कहीं से भी 0.1% चांस है जिससे मेरी लाइफ इंप्रूव हो सकती है, मैं अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकता हूं, तो वो काम भी करने को तैयार हो जाते हैं। और उन्हीं में से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गरीबी। मेजॉरिटी लोग जो इन बाबाओं के और ढोंगियों के चक्करों में पड़ जाते हैं वो सोसाइटी के उस सेक्शन से आते हैं जो बहुत ही ज्यादा वीक होता है। ये वो सेक्शन है जिसकी इनकम उसके खर्चों के बिल्कुल बराबर या फिर उससे कम होती है, जिन्हें हम प्यार से मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास कहते हैं। शॉर्ट में बताऊं तो जिनके घर पे बाइक है, कार नहीं है, एसी नहीं है, कूलर है, इन्हीं के घर पे सबसे ज्यादा पैसे की कमी होती है, सबसे ज्यादा पैसों की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जो गरीब है, सड़क पे भीख मांग रहा है, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, खाना भी मिलेगा या नहीं उसको तो वो भी नहीं पता, तो वो इन चक्करों में ज्यादा नहीं पड़ता। इन चक्करों में वो पड़ते हैं जिन्हें एक आस, एक उम्मीद दिखाई देती है इन बाबा लोगों के थ्रू, जिससे ये अपनी मिडिल क्लास लाइफ से एक हाई क्लास लाइफ में शिफ्ट हो सकते हैं। अब ये हालात के और सरकार के मारे लोग यकीन कर लेते हैं इन ढोंगी बाबाओं के चमत्कार पे और उन पे पूरी तरीके से अंधा विश्वास करने लगते हैं और इंतजार करते हैं अपनी लाइफ में उस एक मोमेंट का जब अचानक से एक चमत्कार होगा और उनकी जिंदगी पूरे तरीके से बदल जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है कि यार इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी ज्यादा भीड़ कैसे बिना रिजल्ट के किसी पे अंधा विश्वास कर सकती है? किसी ना किसी की तो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी। तो हाँ, होती है, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि बाबा जी के पास कोई चमत्कारी शक्तियां हैं या फिर बाबा जी ने कोई मंत्र फूंक दिया। ऐसा होता है उन लोगों के माइंड की वजह से। ये लोग ये यकीन करके बैठते हैं कि बाबा जी ने जो मुझे सॉल्यूशन दिया है, अगर मैं उसे फॉलो करूंगा तो मेरी लाइफ बदल जाएगी। और इस एक पॉजिटिव थॉट की वजह से वो अपनी लाइफ को देखने का नजरिया ही बदल देते हैं। जहां पे वो पहले अपनी लाइफ के अंदर केवल कमियां नोटिस करते थे, अब वो कमियों की बजाय उन छोटी छोटी अचीवमेंट और खुशियों को देखने लगते हैं जो पहले भी थी लेकिन वो देख नहीं रहे थे, लेकिन अब देख रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि किसी ने कोई चमत्कार कर दिया है। साइंटिफिकली इसे प्लेसीबो इफेक्ट कहते हैं, जिसमें आपके माइंड को एक छलावा होता है कि आप दवा खा के नहीं बल्कि कैंडी खा के ठीक हो जाओगे। और इस एक थॉट की वजह से आपकी विल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि जैसे ही आप कैंडी खाते हो आपको वाकई में अच्छा लगने लगता है। तो अब क्या कैंडी ने वाकई में आपकी बीमारी को ठीक किया?